भाषा, ये भाषा क्या है इसको समझना है। भाषा जो भी हम बोलते हैं ये है भाषा। भाषा हिंदी भाषा है ना। तो भाषा वह साधन है, वो तरीका है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, भाई हम अपनी बात को तुम तक पहुंचाने के लिए या तुम्हें कोई भी बात जानकारी लेने के लिए किन किन तरीकों का, किन किन साधनों का यूज कर पाते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं वो, क्या क्या है। बोलना, जब कोई बोलता है तो हम उसे समझ रहे होते हैं, सुनकर भी कुछ सीख रहे होते हैं, पढ़कर, लिखकर भी हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का संसाधन, तरीका, अपने भाव, कभी कभी हम इशारों से भी अपनी बात को कह लेते हैं। जैसे किसी बच्चे को बुलाना है और ऐसे कहा जाए बेटा यहां आ जाओ, तो वो समझ जाता है। हम ना भी कहें, इशारे से कह दें तब भी समझ में आता है। तो भाव से भी, किसी का चेहरा देख करके उसके मन में आता है रो रहा है, या भाव देख करके पता चलता है कि वो रुआंसा सा है या दुखी है, खुश है। इस तरीके से भाव भी प्रकट हो जाते हैं, दूसरों तक पहुंचा देते हैं। और कैसे? भाषा के माध्यम से, तथा दूसरों के भावों को, विचारों को हम ग्रहण करते हैं। अपनी भावनाओं को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की भावनाओं को अपने तक लाते हैं, समझ जाते हैं। तरीके क्या क्या हैं? लिखकर, बोलकर, पढ़कर, सुनकर, ये इन तरीकों से हम उनकी बातों को जान लेते हैं। यही सब कुछ, यही सब साधन भाषा कहलाता है। भाषा समझ गए सब लोग? हाँ, तो भाषा इसे कहते हैं। जैसे आप कह दें ना कि आज क्या है, आज तुम क्या खा कर आए थे। जब कोई कुछ बोलता है तो हम उसे समझ जाते हैं। तो भाषा के रूप क्या क्या होते हैं? तो यही सब रूप है। लिखित भाषा, जैसे भाषा का रूप है ना लिखित भाषा, जो लिखा जाता है वो सब लिखित भाषा हो गई। और मौखिक भाषा, मौखिक जितना भी हम लिखते नहीं हैं, बोलते हैं, ये मौखिक हो जाता है। भाई कोई बात है, जैसे लिख करके जो काम करते हो वो लिखित हो गई। और मौखिक डायरेक्ट आपके माइंड में जाती है चीज, जो हम बोल रहे हैं हम आपके माइंड में पहुंचा रहे हैं अपनी बात को। तो ये मौखिक क्लास चल रही है, मौखिक बातें हो रही हैं, लिखित नहीं है। लिखित में जब हम लिखते हैं या तुम लिखते हो तो ये लिखित क्लास है और ये मौखिक क्लास है। तो भाषा दो टाइप की बन गई, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में वार्तालाप होती है और लिखित भाषा में लिख करके पत्र व्यवहार होता है। जब हम कोई संदेश, अपनी बात को लिख करके आप तक भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। और जब हम कह करके आपसे कुछ करवाते हैं या आप सुन करके कोई काम करते हैं तो ये मौखिक भाषा होती है। कभी कभी हम संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, गुस्सा हो गए तो चेहरे को देख करके सामने वाला समझ जाता है, नहीं समझ जाता है कि आज सर बहुत गुस्से में है, आज सर का मूड बहुत अच्छा है ना। तो ये कौन सी भाषा है? ये भाव जिसमें हम देख करके, समझ करके जान लेते हैं। तो ये ना तो मौखिक भाषा है और ना ही लिखित भाषा है। ये केवल इसकी गणना हम लोग नहीं कर पाते हैं संकेतों से, जो संकेतिक भाषा होती है, जिसका नाम दिया जा सकता था लेकिन कोर्स में इसका कोई विशेष नाम नहीं दिया गया। ये संकेतिक भाषा है जिसमें हम संकेत कर देते हैं, इशारा कर देते हैं, है ना। अपने चेहरे के भावों से तुम्हें पता चल जाता है कि सर क्या कह रहे हैं या दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसका क्या अर्थ निकलता है। इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं। इसको भाषा के रूप में, व्याकरण में इसकी गणना नहीं की जाती है। तो प्रश्न क्या बनता है? वो कौन सी भाषा है जिसकी गणना व्याकरण में नहीं की जाती है? वो भाषा का कौन सा रूप है? तो इस तरीके से भाषा के 3 रूप मिल जाएंगे। गणना केवल 2 की करेंगे, तीसरे की गणना नहीं होती है। ये आप याद रखें तो बहुत ही हेल्प मिलेगी भाषा को समझने में।